छोटे से गांव में एक गरीब माँ सरस्वती और उसका बेटा अमन रहते थे। घर में कुछ भी नहीं था, न अनाज न पैसे, सिर्फ एक आखिरी रोटी बची थी। अमन भूखा था, बहुत भूखा। माँ, आज तो आपने कहा था कि मुझे पेट भर खाना मिलेगा। कल भी आपने यही कहा था, पर मैं भूखा ही सो गया। माँ, क्या आज भी मुझे भूखा सोना पड़ेगा? मुझे बहुत भूख लग रही है माँ, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। सरस्वती का दिल टूट जाता है। सरस्वती उस आखिरी रोटी को देखती है और फिर अमन की तरफ। सरस्वती: नहीं बेटा, आज तू पेट भर खाएगा। मैं तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो रोटी अमन को दे देती है। अमन जल्दी जल्दी खाने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, बहुत कमजोर, बहुत भूखा। बूढ़ा बोलता है, बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर एक रोटी मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। अमन रुक जाता है। रोटी उसके हाथ में है। वो माँ की तरफ देखता है। माँ, ये तो हमारी आखिरी रोटी है। अगर मैंने ये दे दी तो मैं क्या खाऊंगा? मुझे बहुत भूख लगी है माँ, लेकिन वो बाबा भी तो बहुत भूखे हैं। सरस्वती चुप हो जाती है, फिर धीरे से बोलती है, बेटा, जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब हमें ये तय करना होता है कि हम सिर्फ अपने लिए जिएंगे या दूसरों के लिए भी कुछ करेंगे। अगर आज तू अपनी भूख से ऊपर उठकर किसी और की जान बचा लेता है तो तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं रहेगा, तू एक अच्छा इंसान बन जाएगा। अमन धीरे धीरे उठता है और रोटी उस बूढ़े को दे देता है। बाबा, ये हमारी आखिरी रोटी है। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन अगर इससे आपकी जान बच सकती है तो आप इसे खा लीजिए। बूढ़ा उसे देखता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। जैसे ही बूढ़ा रोटी खाता है, अचानक वो एक अमीर सेठ में बदल जाता है। अमन और उसकी माँ चौंक जाते हैं। मैं कोई साधारण आदमी नहीं था, मैं लोगों की इंसानियत को परखने आया था। आज तुम दोनों ने अपनी भूख से ऊपर उठकर जो किया है, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। सेठ उन्हें बहुत सारा अनाज और पैसे देता है। घर बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है। कुछ समय बाद अमन अब भी वैसा ही रहता है, दयालु। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, उस दिन अगर मैं रोटी खुद खा लेता तो शायद मेरा पेट तो भर जाता, लेकिन आज मेरा दिल कभी इतना खुश नहीं होता। सरस्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सच्ची इंसानियत वही है जब हम अपनी जरूरत से पहले किसी और की मदद करें।